अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज की इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.15। क्वेश्चन हमारे पास ये है, कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन गिवन बिलो ईच इन डायग्राम। ठीक है, अब आपको कुछ डायग्राम्स गिवन है, आपने जो इनका ऑपरेशन साथ में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इन डायग्राम्स को शेड करना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर है उसके अंदर आपको जो रेक्टेंगल के अंदर सेट्स गिवन है ए बी और सी हैं, आप उनको वैसे बना लें। आपके पास यहाँ पर बी सेट है, उसके अंदर ही बना हुआ है ए सेट, ये बी सेट मान लें, और इसके अंदर यहाँ पर बना हुआ है कहीं ए सेट। ठीक है, और यहाँ पर बी और सी में कुछ कॉमन पार्ट भी है, तो ये हमारे पास सी हो गया। अब हमने यहाँ पर जिस पार्ट को, जिस ऑपरेशन को शेड करना है, वो हमारे पास ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका आप लेंगे यूनियन विद सी। ओके, अब मुझे बताएं कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा। आप एक बात और यहाँ पे देख लें कि जब आपके पास एक सेट दूसरे सेट के अंदर ही बना हुआ हो ना, इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास बी सेट है, इसके अंदर ही ए सेट है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसकी शेडिंग ऐसे होती है। ठीक है, अब जब ए और बी का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो जो आपका स्मॉलर सेट है वो आता है कॉमन पार्ट के अंदर, तो ए सारा का सारा क्या होगा, इसका कॉमन पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये वाला। ओके, तो ए को आप जस्ट यहाँ पे शेड करेंगे, जब आप ब्रैकेट का आंसर निकालेंगे विच इज ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला वो आंसर, ये वाला वो पार्ट वो बनेगा। अब इस पार्ट का आपने यूनियन लेना है विद सी। ठीक है, तो जब इसका आप सी के साथ यूनियन लेंगे तो आपने सारे के सारे सी को भी शेड कर देना है ए के साथ। ठीक है, बिकॉज जब जब भी आप किसी दो सेट्स का यूनियन लें तो आपने दोनों के एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो यहाँ पर अगर शेडिंग पार्ट, शेडिंग एरिया की बात करें, तो आपने ए जो आपका पहले वाला पार्ट है ब्रैकेट का, ये वाला पार्ट है जिसको हमने शेड किया है, इसका हम यूनियन लेंगे सी के साथ, तो आपने इसको भी और इस सी को भी सारे के सारे पार्ट को शेड कर देना है। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी शेडेड है, अब सी हमारे पास ये वाला पार्ट बन जाएगा, तो आपने इस सारे को भी सी को भी शेड कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। वो जो हमें यहाँ पर गिवन है उसकी डायग्राम हमारे पास ये है कि आपको यहाँ पर सेट्स गिवन है। ठीक है, ए बी और सी, जिसमें ए ओवरलैप कर रहा है बी के साथ और बी ओवरलैप कर रहा है सी के साथ। ठीक है, ये हमारे पास ए, ये बी और ये हमारे पास सी है। अब आपने यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो जो यहाँ पर शेड करना है उसकी अगर बात करें तो वो हमारे पास है ए यूनियन बी, और इसका आप इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। पहले आप जो ब्रैकेट है उसका आंसर निकालेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है, तो जब आप ए और बी का यूनियन लेंगे तो आपने ए को भी शेड करना है और बी को भी शेड करना है, सारे को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है ए, इसको शेड कर दें और सारे के सारे बी को भी आप शेड कर दें। अब इसके बाद आपने ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है विद सी। अब सी हमारे पास ये सारा है, इंटरसेक्शन मीन्स कि आप इनका दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको शेड करेंगे। अब कॉमन पार्ट है कौन सा, कॉमन पार्ट ये वाला है, ए इस सारे का और सी का ये जो है ये कॉमन पार्ट है, बिकॉज ये जो पार्ट है ये सर्कल स्मॉल सा, ठीक है, ये सी में भी आ रहा है और ए यूनियन बी के अंदर बी आ रहा है, तो इसको जस्ट आप शेड कर दें थोड़ा डार्क। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर बनेगा, ये वाला। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर था सेकेंड पार्ट का। मूव ऑन करते हैं थर्ड और लास्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर शेड करना है, जो ऑपरेशन हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी और इसका आप लेंगे यूनियन विद सी। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेट बी है वो ए के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये आपका ए सेट है, इसके अंदर ही बी सेट है। ठीक है, और बी और ए का कुछ पार्ट कॉमन है विद सी, तो आपने यहाँ पर ऐसे इनको शेड करना है। ये सी है, ये हमारे पास था ए कैपिटल और ये हमारे पास बी है। आप देखें
तीनों सेट्स की अगर बात करें ना, तीनों सेट्स के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये वाला। खैर इसकी तो बात हम बाद में करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करें पहले। वो हमारे पास अगर देखें आप ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है पहले ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, सबसेट है बी ए का, तो बी सारा का सारा क्या आएगा, उसका कॉमन पार्ट बन जाएगा। तो ये सारा बी आपने शेड कर देना है। ये हमारे पास है इंटरसेक्शन ए और बी का। अब इसके बाद आपने इस कॉमन पार्ट का मजीद यूनियन लेना है विद सी, और सी क्या हमारे पास, ये सारा सी हमारे पास, तो आपने सी को भी शेड कर देना है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सी भी शेड होगा, बिकॉज जब आप किसी दो सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, आप उस सारे के सारे रीजन को शेड कर देते हैं। तो ये पहले हमारे पास क्या था, ये जो आपका था इंटरसेक्शन वो खाली बी था। अब इसके साथ आपने यूनियन लिया है सी का, ठीक है। तो ये बी ऑलरेडी और ये सी को भी आप साथ में शेड कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का। तो इस तरह आपने वेन डायग्राम के थ्रू सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, थ्रू शेडिंग। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.15। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 1.16। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।